नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रमा की महादशा। तो ये लेक्चर और ये दशा दोनों इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा की महादशा डिसाइड करती है कि आपकी मनोस्थिति क्या रहने वाली है। चंद्रमा ही डिसाइड करता है कि आपको नक्षत्र का, आपको दशा का सीक्वेंस क्या मिलेगा। आप जिस भी महादशा में पैदा होते हैं उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर जिंदगी भर रहता है क्योंकि आप उस ग्रह से आ रहे हैं। जैसे कि जितने भी सेंट्स होते हैं वो हमेशा 9वें या 12वें घर की दशा के अंदर पैदा होते हैं और उसी दशा के अंदर उनका डेथ होता है। जितने भी लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए पैदा होते हैं वो हमेशा ऐसे ग्रह की दशा में पैदा होंगे जिसका संबंध या तो छठे घर से होगा या वो छठे घर का मालिक होगा या छठे घर में बैठा होगा। तो आपका जो जन्म के टाइम पे जो दशा है ना, वो दशा इसलिए क्योंकि वहां से आप थॉट कैरी कर रहे हो, उसी टाइम पीरियड पे आप पैदा हो रहे हैं। और चंद्रमा की जो दशा है, चंद्रमा ना मन की स्थिति है। चंद्रमा की दशा के अंदर क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मेरे को कंफर्ट चाहिए, क्योंकि ना अभी इस दशा के अंदर फोकस रहेगा, मेरे को कंफर्ट चाहिए, शांति चाहिए, और मूड जो है ना इधर से उधर स्विंग करेगा। चंद्रमा की महादशा के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है कि आप खाना क्या खाते हैं। अगर आप अपना फूड कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा चंद्रमा की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि आप जैसा खाना खा रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही आपको विचार आने हैं। आप 6 दिन लगातार ना पित्त वाला खाना खाइए। लाल मसूर की दाल पित्त पैदा करती है, उसके अंदर आप जितनी पित्त से बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि मिर्चें, अदरक, पित्त बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें आप वो सब खाइए। 6 दिन में आपको गुस्सा आने की प्रवृत्ति बन जाएगी। आप लगातार चंद्रमा का भोजन खाइए। लाइक आप ऐसे जानवर, आप गाय का दूध पी रहे हैं तो गाय ना एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत ही ज्यादा निर्दोष है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, वो हमेशा देने के स्तर पे रहता है, मन से क्लीन है। तो आपका प्रवृत्ति भी 6-7 दिन के अंदर धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। आप जब ऐसा खाना खाते हैं आप वैसा सोचने लग जाते हैं। तो चंद्रमा की महादशा के अंदर अगर मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला जो रेमेडी है ना वो आपके खाने का है। आप किस तरीके से खा रहे हैं। सिर्फ आप ना हमेशा, एक ह्यूमन हैबिट है, ह्यूमन हैबिट ये करती है कि वो हमेशा सेकेंड पार्ट को ठीक करने की कोशिश करती है बजाय कि अपने आप के। तो ह्यूमंस ने क्या करा, ह्यूमंस ने बोला कि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे और हम एक काम करते हैं, हम अपने खाने को सुधारते हैं। वो ऑर्गेनिक फूड, बायो फूड, सुपर फूड्स के नाम से बहुत सारे जार्गन चले और वो अपना सामान बेच रहे हैं। उसके बाद ना आप अपने अंदर जो खाना खा रहे हो आप अपने आप को नहीं सुधारे, आप अपने बॉडी का सिस्टम को नहीं समझ रहे कि मेरे को किस खाने की जरूरत है। आप यकीन मानिए कि जो सबसे पहला रेमेडी चालू होता है ना किसी भी ग्रह का, वो हमेशा खाने से चालू होगा। वायु का दोष है, वायु का दोष कौन खत्म करता है? आपको पता है कि वात दोष में ठंडी चीजें नहीं खानी है। फिर आप बोलेंगे मेरे को आर्थराइटिस है, मेरे को वात का प्रॉब्लम है, आप फ्रोजन चीजें खा रहे हैं लगातार। आप कितना भी गर्म करके खाइए फ्रोजन चीजों को, लेकिन उसके अंदर वात बनना ही बनना है। तो आप ना किसी भी ग्रह का रेमेडी हमेशा खाने से चालू कीजिएगा। चंद्रमा की दशा के अंदर गाय का दूध पीना, साथ ही साथ में ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपके मन को किसी भी प्रकार से बोझिल ना होने दें, ग्लानि ना होने दें, भय ना पैदा होने दें। तो आप देखिएगा कि आप ना ऑटोमेटिकली उठ गए, मतलब चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाए। मार्स क्या है, फ्रेंड्स है, तो चंद्रमा कितना भी खराब है पर साथ में मंगल बैठा है ना, तो दोस्त कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा और लगातार आपको मोटिवेशनली इंप्रूव करता रहेगा। अब यहीं पर शनि मिल जाएगा तो आपको नकारात्मक विचार आना 110% पक्का है कि आपको नकारात्मक विचार आएंगे। लेकिन क्या आप इन विचारों को तब्दील करके ऐसे विचारों में बदल सकते हैं कि आपकी सोच गहरी हो जाए। तो जिसका चंद्रमा शनि होता है व्यक्ति कम बोलता है, चीजें अपने आप तक रखता है और बहुत गहरा सोच सकता है। तो एटलीस्ट आप
दिमाग की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते कि आपको गहरा सोचना है। आप सोचना तो बदल सकते हो कि कहाँ पर सोचना है, किस चीज के ऊपर सोचना है। तो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनको चंद्रमा शनि मिलता है, पर उस चंद्रमा शनि को आप इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा राहु है तो आपको पता है, या चंद्रमा के साथ कोई भी वक्री ग्रह बैठा है, आपको पता है आप डायरेक्टली ना सिंपल तरीके से सोच नहीं सकते। आपसे मैं बोलूं भी, कितना भी कहूं कि आप ना कोई काम सीधे ढंग से कीजिए, आपके दिमाग में जब वक्र एनर्जी आ गई है तो आपको पता है कि मैंने बाईपास रूट ही लेना है, मैंने सिस्टम के बाहर जाके ही काम करना है। तो चंद्रमा के साथ जब भी कोई वक्र एनर्जी आएगी, वो व्यक्ति हमेशा बाहर जाके ही काम करेगा सिस्टम के। आपका सोचने का तरीका हमेशा उल्टा है। आप देख लीजिए 10वें घर में चंद्रमा हो, साथ में वक्र, और 10वें घर का मालिक वक्र हो, या 10वें घर में वक्र ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा हो, ऐसा व्यक्ति को नॉर्मल जॉब मिलता ही नहीं। वो चाहकर भी बेचारा नहीं कर पाता नॉर्मल जॉब। 10वें घर के मालिक को वक्र ग्रह देख ले तब भी नहीं कर पाता। चौथे घर के अंदर चंद्रमा चौथे घर का कारक है, मतलब अगर चंद्रमा कहीं पे भी वक्र के साथ बैठा है ना, आप देख लीजिएगा वो ऐसी ऊट पटांग गाड़ी चला रहा होगा, या कोई ऐसा व्हीकल चला रहा होगा कि आप बोलोगे कि कहाँ लिया है ये घर, क्यों ऐसे घर में रहते हो। जितने भी ऐसे लोगों के चार्ट देखेंगे ना, जिनका घर बहुत अजीब तरीके से बना, लाइक मैं मड से घर बनवाऊंगा, मैं समय के साथ नहीं चलूंगा, मैं ब्रिक और मोर्टार से नहीं बनवाऊंगा, मैं एंशियंट तरीके से घर बनाऊंगा, उनके चौथे घर में वक्र एनर्जी, चंद्रमा वक्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ, राहु केतु के साथ बैठा हुआ, जितना पीड़ित मिलेगा उनका घर भी उतना ही अजीब मिलेगा। घर में घुसते ही आपको उसका चंद्रमा पता चलता है। एक किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर, अब यूट्यूब पे वीडियो है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करी और उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए, सब कुछ करा, और बाद में उन्होंने वीडियो डाला कि ऐसा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि आप अपने किसी काम को वक्र तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वक्र एनर्जी ना, आपको आपको ये नहीं पता लिमिट कहाँ है वक्र एनर्जी की। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बुक के अंदर मैंने लिखा इसलिए वक्र एनर्जी को बहुत डिटेल में, क्योंकि ना वक्र एनर्जी जब आप महसूस करते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ तक जाना है इस एनर्जी के साथ। चंद्रमा मंगल का मेल मैंने बताया, जितने भी स्विमर्स, आप एस्ट्रोडेटा बैंक उठाइए और उसमें स्विमर का कीवर्ड डालिए, जितने भी स्विमर्स मिलेंगे चंद्र और मंगल साथ मिलेगा। चंद्र मंगल की रेमेडी भी है स्विमिंग करना, क्योंकि मंगल के पित्त को चंद्रमा का पानी ही शांत कर पाता है। चंद्रमा डीप डेबिलेशन में हो, बिल्कुल नीच का हो, अस्त हो, और उसको कोई सपोर्ट ना हो, तो मैं बोलता हूं कि आप ना डीप सी डाइविंग सीख लीजिए, क्योंकि पानी के डूबने में जो शांति है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और अगर आप पानी में नहीं डूब सकते तो अपने काम में, वो जिस घर में बैठा है, जैसे कि ना एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनका चंद्रमा जो है बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, लेकिन वो अपने, क्योंकि 5th हाउस में है, डेबिलेशन में है, लेकिन वो स्पेकुलेशन के बिजनेस में और अपने काम में इतना डूब गए हैं कि वो मिलते नहीं है किसी से, ना वो मिलते हैं ना ज्यादा बात करते हैं। लेकिन ना, स्कॉर्पियो का मतलब है डूब जाना, अपने ही कर्म में, अपने आप ने अपनी सोच के अंदर ही इतना डूब जाना कि कोई और उस 2 फीट के दायरे के बाहर दिखाई ना दे। तो जो लोग न्यूज नहीं देखते, आप देखिए चंद्रमा राहु होगा ना, या चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा होगा, चंद्रमा बृहस्पति के घरों में होगा, चंद्रमा 4 में, चंद्रमा 9 में, चंद्रमा 12 में बृहस्पति के साथ होगा, ऐसे व्यक्ति को समाज की पूरी चिंता है। वो सब जगह पे न्यूज भी देख लेते हैं, सब जगह बात भी कर लेते हैं। चंद्रमा जब पीड़ित है तो व्यक्ति बोलते हैं मेरे को ज्यादा तंग नहीं करो, मैं अपने अंदर ही डूबना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। चंद्रमा डेबिलेशन में परेशानी तब है जब लोग उससे आके बात कर रहे हैं, वो तो अपने अंदर बहुत खुश है। चंद्रमा स्कॉर्पियो में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी ना गाड़ी को भी यूज नहीं कर पाता, ना अपने घर को यूज कर पाता है, ना प्रॉपर्टी यूज कर पाता है, क्योंकि ना वो आराम जो उसका जिंदगी में सुख है ना,
उसको भोगने के लिए वो स्थिति तक ही नहीं पहुंचता कि मैं उसको भोग पाऊं। वो उन सब चीजों के होने के बावजूद सुख को नहीं भोग पा रहा। लाइक गाड़ी लिया लेकिन ऑफिस बहुत पास में है, तो गाड़ी से नहीं जा सकते। स्थिति ऐसी नहीं बनती कि आप उस चीज को भोग पाए। घर लिया है लेकिन अब ट्रांसफर कहीं और हो गया है, या अभी जॉब का परमानेंट नहीं है। स्कॉर्पियो जो है ना, जो मैं नीच के चंद्रमा की इसलिए बात कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि वहां पे हमेशा डर है कि परमानेंट तो कुछ है नहीं, तो हमेशा डर लग रहता है कि अभी तो जॉब छोड़ के जाना है, तो घर क्यों बनाना है, और घर बना लिया है तो फिर जॉब का ट्रांसफर हो ही जाना है। इसलिए ना वो डर हमेशा बना रहता है चंद्रमा नीच का हो तो। जब कभी भी चंद्रमा उच्च का होगा तो दिखेगा ऐसा व्यक्ति को ना हर चीज स्टेबल मिलती हुई चलती है। उसको डर किसी चीज का नहीं रहता। बोलता है कि जितने दिन जीना है, जैसे भी जीना है, खा लेना है, पी लेना है, यहीं पे भोगना है, कंजम्पशन कर लेना है। तो चंद्रमा 2 के अंदर आप देखिएगा ऐसा, और देखिएगा चंद्रमा 8 ही जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर्स मिलेंगे आपको, फूड वाले मिलेंगे, वो सबके सब चंद्रमा 8 में मिलेंगे। चंद्रमा 2 में मिलेंगे आपको ऐसा व्यक्ति ना जितना भी खुद भोग सकता है वो सबका सब भोगने वाला मिलेगा। चंद्रमा शुक्र के घर में है तो, या किसी भी शुक्र घर में 2 नंबर में या 7 नंबर में, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा को बहुत सारा ग्रेस है। ये व्यक्ति ना सस्ती चीज उठा ही नहीं सकता। इसमें जो काम करना है मजबूत करना है। 7 नंबर के अंदर क्योंकि वो नीच अभिलाषी होकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को ना मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, किसी लेडीज के साथ प्रॉब्लम्स, और सेक्सुअल डिजीज होने 3 नंबर में और 7 नंबर, ये 2 जगह पे है जहां पे सेक्सुअल डिजीज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। वहां पर इस व्यक्ति को ट्रबल्स आते हैं। चंद्रमा जब भी मंगल के साथ दशा में आएगा, चंद्रमा मंगल की दशा आ जाए, चंद्र की महादशा का फल यह है कि चंद्र में पहले हम चंद्र से चालू करते हैं और मैं सारे ग्रहों को आऊंगा। तो चंद्र में जब भी चंद्र आएंगे तो एक रूल ये कहता है कि कोई भी क्रूर या सौम्य ग्रह अपनी दशा के अंतरदशा में अपना फल नहीं देता, बल्कि कोई और सौम्य ग्रह उसका फल देता है। तो अब ये देख लीजिएगा कि चंद्रमा के जैसा कौन सा ग्रह कि बुध है या शुक्र है या बृहस्पति है, उससे कहीं पे भी रिलेशन नहीं होगा, तो वो अपना ग्रह, वो रिजल्ट अपना चंद्र महादशा, चंद्र अंतरदशा में देगा, चंद्र नहीं देगा। चंद्र महादशा का एक फल है कि आपका परेशान होना, मानसिक स्तर पे इमोशनल बॉडी का परेशान होना, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आना, और ये सारी की सारी परेशानियां क्यों आ रही है कि घर चेंज कर लिया। मैंने कितनी बार देखा चंद्र महादशा से जस्ट पहले लोग अपना घर बदल लेते हैं, क्योंकि घर बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि पानी बदलना है, पानी का सोर्स बदलना है, खाना बदलना है, भूमि बदलनी है, ये सब चीजें बदलनी है। इसलिए ना, क्योंकि ना अब जो है चंद्रमा ने अपना रिजल्ट देना है, और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आपको पीड़ित जगह पे लेके जाएगा। जैसे चंद्रमा 3 में हो, इंसान के घर के बराबर में नया पड़ोसी आता है और उससे लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। ये एक चार्ट था, चंद्रमा 3रे घर में, राहु 11वें घर में, चंद्रमा के घर में बैठा हुआ, तो राहु चंद्रमा का मेल बन रहा था, और चंद्रमा को ना लगभग सारे पापी ग्रह देख रहे थे। शनि मंगल, शनि शनि इसके अंदर मंगल, शनि मंगल 9 से देख रहे थे, राहु 11 से देख रहे थे, और कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं था। तो पड़ोसी ऐसे मिले कौन से? लड़ने वाले। तो चंद्रमा की महादशा के अंदर आपको रिजल्ट्स ना क्विकली है। देखिए बृहस्पति की महादशा में, शनि की महादशा में रिजल्ट्स ना धीरे धीरे आते हैं। चंद्रमा की महादशा में सुबह काम करो, शाम को रिजल्ट, क्योंकि खाना आप जैसे खाते हैं ना, जैसा आप विचार करते हैं, बिल्कुल वैसे आप बनने लग जाते हैं। आपके दिमाग में परेशानी वाले विचार हैं, आपको चंद्रमा के महादशा के अंदर परेशानी रहने वाली है। चंद्रमा 4थे घर में है, पीड़ित है, वहां पे उसके साथ शनि राहु केतु बैठे हैं। आपको लगेगा अगर राहु बैठा है तो मैं एक प्रॉपर्टी और ले लूं। चंद्र में राहु की महादशा, चंद्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा, मैं एक प्रॉपर्टी और ले लूं, एक प्रॉपर्टी और ले लूं, और यही प्रॉपर्टी ना आपको दुख देना है। मैं गाड़ी और एक और ले आऊं, नहीं लेनी है। चंद्र में राहु का अंतर आ जाए, बिल्कुल बहुत सोच समझ के काम करना, क्योंकि राहु 4 या राहु चंद्रमा चीजें फैलाता जरूर है पर बिना पैरों के है राहु।
और बिना पैरों के मतलब यह है कि बेस नहीं है, प्लानिंग नहीं है। और जब प्लानिंग नहीं है किसी चीज की, तो क्या होगा कि आपके ऊपर जो मुसीबत आएगी ना, तो ताश के पत्तों की तरह आप दिखोगे। चंद्रमा के अंदर राहु का अंतर ट्यूमर देता है, घर के अंदर किसी को कैंसर देता है। ये तब है जब राहु ज्यादा ताकतवर हो रहा हो और चंद्रमा पे सपोर्ट नहीं हो। तो ऐसी दशा के अंदर 4 चांदी के सिक्के अपने पास रखने चाहिए, सफेद कपड़े में बांध के। और ये महादशा के अंदर आपके देख लीजिएगा, मतलब चंद्र में राहु का जो अंतर है ना, वो देख लीजिएगा घर में इन्वर्टर खराब हो जाता है। क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वो बैटरीज बनाता है, और अगर कहीं पे भी स्कॉर्पियो का कोई भी असर आ जाए या राहु का असर आ जाए, तो इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी का ड्रेनेज आने लग जाता है। जब कभी भी चंद्रमा में केतु का अंतर आएगा, तो व्यक्ति बोलेगा मेरे को ये घर छोड़ना है, मेरे को ये चीजें छोड़नी है, मेरे को नहीं चाहिए। तो इस वक्त में इंसान अपनी गाड़ियां बदलता है, कहता है मैं साइकिल भी ठीक हूँ, चाहिए कुछ नहीं, मेरे को छोटे घर में जाना है, मेरे को किसी ऐसी जगह जाना है जहां पे ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं है। चंद्र में केतु का अंतर, ये चौथे घर का है। 5वें घर में बैठा होगा चंद्रमा, तो आपको लगेगा मेरे को ना बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरे को कुछ पढ़ना है, मेरे को फेम चाहिए, अभी मेरे को पोजीशन चाहिए, मेरे को पावर में रहना है, हर दिन लोग मेरे को देखने चाहिए। और ये जब नहीं होगा ना कि मेरे को डेली कोई ना कोई पीठ नहीं थपथपाएगा, तो डिप्रेशन आ जाएगा। चंद्रमा 5, तो ऐसा व्यक्ति ना कभी भी चंद्रमा 5 देखेगा कि ऐसे व्यक्ति को ना लगातार शाबाशी चाहिए होती है किसी और से, किसी और पे डिपेंडेंट है। चंद्रमा जब छठे घर में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक विषाद, क्योंकि छठा घर ना हीलिंग का घर है, ऐसे व्यक्ति हीलर्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। चंद्रमा जब भी छठे घर में होगा और दशा आ जाएगी, ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए होगा कि चंद्र में बुध की दशा भी हो तब भी चले गए। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, चंद्र में सूर्य की दशा क्या चाहिए, फेम चाहिए। तो क्या होगा, इमोशनल शांति मिलेगी। देखिए चंद्र में ना सब कुछ इमोशनल लेवल पे है, कि गाड़ी किस लिए चाहिए, इमोशनल लेवल के लिए, घर क्यों छोड़ना है, इमोशनल के लिए। चंद्र में जब बुध की दशा आएगी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि मेरे अंदर ना कोई नया स्किल आना चाहिए, मैं किसी को पैसा उधार दे दूं, किसी से ले लूं, फाइनेंस का काम कर लूं, मैं स्टॉक्स के अंदर चला जाऊं। 10 तरीके के विचार आएंगे, मल्टीपल बिजनेस आइडियाज। ऐसे लोग ट्रेडर्स बहुत अच्छे बनते हैं, कनेक्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं चंद्र में बुध की महादशा में। अब यही चंद्र बुध राहु है तो धोखे वाले लोग मिलेंगे, चंद्र बुध केतु है तो लड़ाई झगड़े वाले लोग मिल जाएंगे, ट्रेडिंग होगी लड़ाई झगड़े के साथ। चंद्र बुध मंगल मिल जाए, अगर चंद्र में मंगल, चंद्र बुध के घर में बैठा हुआ हो और मंगल देखता हुआ हो, तो ट्रेडिंग होगी। मार्स अगर सपोर्टिव है चार्ट में, तो फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स ही धोखा देंगे। आप कितने चार्ट उठाइए, चंद्र बुध मंगल, व्यक्ति डीलिंग करवाता है फ्रेंड्स के थ्रू और फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। उस दिन एक चार्ट आया कि वो फाइनेंस का काम स्टार्ट करना चाहते थे, चंद्र में बुध का अंतर, पर साथ में राहु का डिस्पोजिटर था बुध। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी और के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ काम करना चालू कर रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं होना, क्योंकि उसमें इतना मैलेफिक इन्फ्लुएंस था। आप देखिए चंद्र ना हल्के से भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस से खत्म हो जाता है। और आप इस टाइम पे ये काम कर रहे हैं क्योंकि आपको इमोशनली लग रहा है कि हाँ इससे ना मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। छठे घर में चंद्र 7वें घर में हो या लिब्रा में हो, देखिए रिजल्ट्स सब जगह काम करेंगे। चंद्र लिब्रा में हो या 7वें घर में हो, ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति को किसी लेडीज के थ्रू प्रॉब्लम होता है। पर ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति ना हमेशा ट्रैवलिंग के लिए बहुत जाता है। यही दशा के अंदर वो पार्टनर ढूंढता है, वो ढूंढता है कि मेरी ना पार्टनरशिप हो जाए किसी के साथ, मैं एसोसिएशन कर लूं, बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र बेसिकली ट्रेडर है और वो ट्रेडिंग जो स्किल्स है ना वो छोड़ता नहीं। बुध भी ट्रेडर है, चंद्र और बुध दोनों ट्रेडर्स हैं, लेकिन ना चंद्रमा जो ट्रेडर है ना वो अपना पैसा पब्लिक की भलाई के लिए भी देते हैं। बुध का जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। ये फर्क है चंद्रमा में और बुध में।
इसलिए चंद्रमा ना सात्विक उसमें आता है, सात्विक ग्रहों के अंदर, जबकि बुध नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा पब्लिक के भले के लिए वापस जीने की इच्छा रखता है। यही चंद्रमा स्कॉर्पियो है जो हमने बात की केतु के साथ। तभी क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को ना, अभी देखिए केतु ना, जब भी चंद्र केतु आएगा किसी चीज की डेथ होनी है। अब चंद्र केतु कहां बैठे हैं एक दूसरे के साथ, ये देख लीजिएगा। मान लीजिए चंद्रमा तीसरे घर में, केतु 10वें घर में। केतु का काम है मुक्ति देना। केतु कहां बैठा है? 10वें घर में, लेकिन चंद्रमा से 8 है। तो किससे मुक्ति देगा? प्रोफेशन से मुक्ति देगा। यही केतु 9वें घर में होता, अपोजिट होता एग्जैक्टली। अब क्या करता है? वो रिलेशनशिप में मुक्ति देता आपको। वो आपको कहता है कि ऐसा है, अब ना किसी नए धर्म पे चलते हैं, किसी नए भगवान जी पे चलते हैं, ये वाले भगवान जी का काम खत्म हो गया, अब कोई नया स्तोत्र पढ़ना चालू करते हैं। तो चंद्रमा 8वें घर में इस तरीके के विचार देता है आपको। देखने का किसी चीज की डेथ होनी है, किसकी होनी है, ये देखना पड़ेगा। चंद्रमा जब कभी भी 9वें घर में होता है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य, धर्म वाले कार्यों में हमेशा बहुत लोगों के साथ मिला के चलना, सबसे बोलना, सबसे हालचाल पूछना, ये चंद्रमा 9 की है फितरत। यही चंद्रमा को अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बदले में कुछ नहीं मिलता। ये भी दिखाता है कि फादर के साथ, फादर जो है पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व है, चंद्रमा ना हो। अब देखिएगा ऐसे लोगों के फादर ना हमेशा पब्लिक के अंदर डीलिंग आपको करते हुए मिलेंगे। चंद्रमा 10 है, एक ऐसा ग्रह है जिसका काम है अपने मन के भरोसे काम करना। उसको आप कहिए डेली सुबह उठना है, काम करना है, और इसमें ना ये लॉजिक नहीं चलेगा तुम्हारा कि आज मूड नहीं है तो काम नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को ना काम ना, ऐसा व्यक्ति बहुत नीरस हो जाता है। चंद्रमा का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आपके ना मनोस्थिति को कौन बदल सकता है। तो आप देखिए सिर्फ खाना नहीं है, विचार है। तो पोएट्स को सुनना, पेंटिंग्स करवाना, ये जितनी भी चीजें हैं ना जिससे आपका विचार बदल जाए एक झटके में, एक शेर से, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ना मेरे को इमोशनली सूदिंग है। इसलिए चंद्र में शनि की दशा बहुत ध्यान से काटनी पड़ती है, क्योंकि चंद्र में शनि की दशा जब भी आएगी, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, शनि भी कहीं बैठा हो, शनि ने अगर ताकतवर हो गया चंद्रमा से, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा को दिक्कत करेगा, आपको लगातार नेगेटिव थॉट्स देगा। मार्स एग्रेसिव थॉट्स देता है, सैटर्न नेगेटिव थॉट्स देता है, जुपिटर पॉजिटिव थॉट्स देता है, मरकरी आपको एक्साइटमेंट देता है कि चलो कुछ नया करते हैं। चंद्र में बुध की दशा, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, दशा तो आ गई है, कुछ बेचते हैं, खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई नया बिजनेस करते हैं, अकाउंट नया खुलवाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नई कनेक्शंस करते हैं। चंद्रमा में बुध की दशा। चंद्रमा में सूर्य की दशा आपको फेम के लिए काम करे, मतलब कुछ काम होते हैं ना लाइफ में इंसान वो बेमतलब के होते हैं, वो इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उससे आपका फेम मेंटेन रहता है, उसके अंदर कोई फायदा नुकसान लाभ हानि नहीं, सिर्फ फेम के लिए। तो चंद्रमा में सूर्य की दशा है। चंद्रमा में जब कभी भी बृहस्पति की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, ये दशा ना इंसान सोचता है मैं कुछ भला कर दूं दुनिया का, अरे क्या लेके जाना है, क्या लेकर आए थे। और बृहस्पति की सोचता है, फिलोसफिकल माइंडसेट होता है। पर यही ना बृहस्पति नीच का हो, तब इंसान सोचता है इन सबको सजा मिलनी चाहिए, भगवान इनके कर्मों का फल जरूर देगा, क्योंकि अभी बृहस्पति के अंदर कड़वाहट है ना शनि की। यही बृहस्पति बुध में बैठा होता था, वो बोलता कि दुनिया की भलाई करने के लिए मैं लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है। मंगल की राशि में बैठा होता तो बृहस्पति हाथ में डंडा ले लेता, कहता है कि अब मेरा काम है दुनिया की भलाई करना, और मैं भलाई कैसे करूंगा कि मैं तुम सबको बताऊंगा क्या गलत है, मैं दुनिया बदलने वाला हूं। चंद्र में बृहस्पति का अंतर, और बृहस्पति मंगल के साथ मिला हुआ हो। तो आप देखिए कि एक ना दशा को मल्टीपल एंगल से देखना है कि वो क्या रिजल्ट देगी, क्या आउटपुट देगी। चंद्र जब कभी भी शुक्र के साथ आता है, ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति बोलता है कि मेरे को कंफर्ट्स चाहिए, और परिवार से रिलेटेड कोई इवेंट होता है तो परिवार के साथ जुड़ के रहने लगते हो, परिवार से अलग हो जाते हो। और वेल्थ से रिलेटेड
कि आपका वेल्थ क्या काम करता है, आपको वेल्थ कैसे बढ़ेगा घटेगा। ये चंद्र में शुक्र की दशा। और इमोशनली ये दशा ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दोनों के दोनों बेनिफिट्स हैं। इसी दशा के अंदर ना व्यक्ति लेकिन लड़ नहीं पाता। मान लीजिए ये चंद्र शुक्र तीसरे घर में, अब तीसरा घर ना पराक्रम का है, यहां पर बेनिफिट्स हो तो इंसान नहीं लड़ पाता। यही चंद्र शुक्र चौथे घर में होते तो व्यक्ति अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, होता है कि मेरे को मिलना है किसी से भी। चंद्र शुक्र है। आपके शरीर में चंद्रमा कहाँ रहता है, ध्यान से सोचिएगा कि आपके शरीर में चंद्रमा कहाँ रहता है। चंद्रमा आपके मन में रहता है। और जब आप मन से परेशान होते हैं ना, आप कितनी महंगी गाड़ी में बैठे हो, आप कितनी अच्छी जगह पे हो, आपके पास खाने के लिए कितनी अच्छी जगह चीज हो, आपका मन परेशान कर देगा। और इसके अपोजिट में ना, आपका मन अगर सुखी है ना, तो आप देखिएगा कि आप ना पैदल भी चल रहे हो, आप दुनिया की सबसे बेकार जगह पे खड़े हो, आप अगर मन से खुश हैं तब बहुत खुश रहेंगे। और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क चंद्रमा की महादशा के अंदर ही आता है। तो लोग बोलते थे ना कि आप इनको घुमाने ले जाइए, पहले पहले के डॉक्टर्स बोलते थे कि हवा पानी बदल जाएगा। क्यों बदल, मतलब क्या होगा उससे? आपके तत्व बदल रहे हैं। चंद्रमा पानी का कारक है, अन्न का कारक है। आप जैसे ही अपना खाना बदलेंगे, आप जैसे ही पानी बदलेंगे, और इसलिए ना मतलब चंद्रमा का एक बहुत सिंपल सा रेमेडी है, आप डेली शावर लेते हैं ताकि पानी की एनर्जी आपके शरीर को मिले। आप ना उसको एक ऐसा टाइम बना लीजिए, 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक लेक्चर है ओशो का, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि मैं 1.5 घंटा नहाता हूँ, आई स्पेंड 1.5 आवर इन बाथरूम। तो आप ना नहाते वक्त टाइम लगाइए आराम से, बहुत आराम से पानी के साथ खेलिए। और जब बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको आप नहाने भेजिए, आप देखिएगा वो क्या करते हैं, कभी नाव बना रहे होते हैं, कभी सुरंग पैदा कर रहे होते हैं, कभी स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो क्या नहीं कर रहे होते, सारे टैंट्रम्स पानी के अंदर। और इसलिए बच्चे खुश रहते हैं क्योंकि वो पानी के तरह नजदीक है। खुशी का पैमाना पानी है, खाना है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि खुशी जो है ना, आपके घर में खाने से आती है। तो अगर आपके घर में जब आप चीजें बल्क में लेकर आते हैं, खाने की चीजें, और लोग दुनिया को खिलाते हैं, लगातार खिला रहे होते हैं, इवेंचुअली आपके अंदर ना नेचुरली हैप्पीनेस पैदा होती है। किसी को कुछ देने से दिल खुलता है और हैप्पीनेस पैदा होती है। अगर आपको कुछ भी चाहिए इस प्रकृति से, तो उसका पहला नियम ये है, पाइसेस ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार समझाया, पाइसेस में ना मछली आगे पीछे घूम रही है दूसरे के, 2 मछली आगे पीछे हैं। उसका मतलब यह है कि आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। आपको अगर किसी से बहुत इज्जत चाहिए तो इज्जत के लिए झुकना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, तो सामने वाला इज्जत देता है। आप बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर गालियां किसको नहीं आती हैं, सबको आती हैं। तो इसलिए ना आपको जो कुछ भी चाहिए आपको देना पड़ता है। आपको खुशी चाहिए ना लाइफ में, तो आपको देनी पड़ती है। आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो दुनिया आपको, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली अप्रिशिएशन वापस भेजता है। चंद्रमा आपको क्यों मिला ऐसे कंडीशन के अंदर जहां पर वो नीच हो रहा है, 8 नंबर में हो रहा है, मृत्यु के स्थान में जा रहा है। क्योंकि आपको चंद्रमा अब एज ए पनिशमेंट आपको अकेला कर दिया जाएगा कि आप दुनिया के लिए, आप बात करने के लिए तरस जाओगे। और वो सब इसलिए किया जा रहा है आपके साथ क्योंकि आपका कर्म ये था कि आपने किसी को दुख के अंदर सहारा नहीं दिया। केतु की एक निशानी है कि व्यक्ति ना हमेशा परेशान रहता, रोता रहता है। चंद्रमा उसके घर में बैठा है। आप जब ऐसे लोगों को लगातार सहारा देंगे जो हमेशा रो रहे होंगे, आप अपना चंद्रमा अच्छा करें, यही चंद्रमा का उपाय है। तो जब आप देखिएगा कुछ लोग ना अपने आप से परेशान होते हैं, और वो इसलिए परेशान होते हैं, वो अपने आप से इतने गुस्से में होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता मेरे को जिंदगी में ना और करना क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे अपना गुस्सा निकालते हैं।
वो सोचते हैं कि शायद इसको करने से मैं परेशानी सामने वाले के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। परेशानी क्या है कि वो खुद से इतना परेशान होते हैं। और ये जो परेशानी है ना, आपको जब जिस दिन समझ में आ जाएगा कि परेशानी सामने में कहीं पे नहीं है, अपने अंदर ही है, उस दिन आपको लगेगा कि चंद्रमा ठीक हो गया। तो चंद्रमा ना अगर आपको किसी भी मैलाफिक्स के साथ मिल गया है, राहु केतु 6 8 12 के मालिक के साथ, और वो आपको परेशानी दे रहा है, वो आपको मन से खुश नहीं रहने दे रहा, आपको ये बोल रहा है कि ये करो तो खुशी होगी, तो समझ लीजिएगा कि आपका चंद्रमा और आपकी खुशी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपके कर्म ऐसे थे कि चंद्रमा अगर शनि के साथ मिला है तो 2 कारण है। एक, खाना चुराने का, मतलब क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है खाना किसी का चुरा लिया हो, तो चंद्रमा शनि। किसी को ऐसा थॉट दे दिया हो जिससे उसके अंदर दुख पैदा हुआ हो, गलत खबर दे दी गई हो, तो आपको लगातार इस जीवन में दुख मिलना है। और यही अगर आपने लोगों पे भला किया होगा, आपने हर किसी को खुशी बांटी होगी, तो और पता क्या, इंटरनेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर किसी को ऑडियंस मिलता है, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप होते हैं आप वैसे लोग ढूंढ लेते हैं। बहुत सिंपल है। क्लास के अंदर आप पहले दिन कहीं मर्जी बैठेंगे, आप ना 3 4 दिन में घूम फिर के उसी झुंड में पहुंच जाएंगे जहां आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। उसी तरीके से चंद्रमा की एनर्जी भी ऐसी है कि चंद्रमा की महादशा के अंदर आप उस घूम फिर के उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा आपको पहाड़ पे लेकर जाएगी, आपको किसी स्पिरिचुअल टूर पे लेके जाएगी। अगर ये केतु अच्छा है तो आपको ऐसे आपका दिल खुलेगा चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा में। पुराने विषाद मिटेंगे। चंद्रमा केतु बहुत अच्छी दशा भी देता है। चंद्रमा केतु बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स भी देता है। चंद्रमा राहु भी आपको ना लगातार पब्लिक की सेवा के लिए ऐसे ऐसे मौके देता है, अगर ये अच्छे फॉर्म में आ रहा है कि अगर राहु का डिस्पोजिटर अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है, तो चंद्रमा राहु भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो ग्रह ना आपके सामने पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी आप कैसे यूज करेंगे ये आपको देखना है। चंद्रमा का ना एक और बहुत अच्छा रेमेडी है, और ये बहुत सिंपल रेमेडी है। आप जिस जगह पे रह रहे हो, आप डेली सुबह उठिए, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को ना इतना साफ रखिए कि आप जब भी परेशान हो ना, सिर्फ एक काम करना चालू करिए, घर में सफाई करना चालू कर दीजिए। आपका घर, आप ना जब घर में घुसे तो आपको लगे, आप जब गाड़ी में एंटर करें तो आपको लगे कि क्या सुंदर घर है, क्या सुंदर गाड़ी। यही बहुत अच्छा रेमेडी है। चंद्रमा की एक और बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपने नाम के साथ अपने उस जगह का नाम लिखिए जहां से आप बिलोंग करते हैं, और आप उस धरती को डेली उठ के जब सुबह जमीन को छूते हैं ना, ये चंद्रमा का रेमेडी है कि आपने मेरे को आज इस धरती पे पैर रखने का मौका दिया, आप मेरे को इतनी अच्छी जगह लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। अब देखिए कई लोग ना अपने नाम के साथ, ये नाम का रेमेडी है कि अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लगाते हैं, उस जगह का नाम लगाते हैं। कुछ लोग फादर का नाम लगाते हैं, तो जो फादर लगा रहे हैं वो बेसिकली सूर्य लगा रहे हैं, जो मदर का नाम लगा रहे हैं या फिर जमीन अपनी उस एरिया का नाम लगा रहे हैं, तो वो चंद्रमा का रेमेडी है। एक और रेमेडी है चंद्रमा का कि आप भगवान शिव का, बहुत ट्रेडिशनल रेमेडी है, भगवान शिव की पूजा कीजिए और लगातार रुद्राभिषेक कीजिए। हर सोमवार के सोमवार रुद्राभिषेक करने की कोशिश कीजिए और डेली मंदिर जाइए, हाथ में 1 लोटा दूध और साथ में कोई भी एक फल लेके, फूल लेके। चंद्रमा में बुध है तो फूल है, चंद्रमा में शनि है तो दूध में काले तिल है, राहु केतु है तब भी काले तिल है। तो जब आप ये रेमेडी लगातार करने लग जाते हैं, भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने चंद्रमा को कंट्रोल किया और चंद्रमा ने उन्हें शीतलता प्रदान की, उनके गुस्से को ठंडा करा। चंद्रमा इतना शीतल है कि वो आपको गुस्सा नहीं आने दे सकता। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप ना भगवान कृष्ण का कैरेक्टर पढ़िए। आप कैरेक्टर पढ़ना नहीं चाहते तो आप ना महाभारत में भगवान कृष्ण के जितने भी डायलॉग्स हैं वो जरूर देखिए, कितने डिप्लोमेटिक है। और एक जो प्रोमिनेंट चीज है श्री कृष्ण के साथ, उनका स्माइल एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट है।
वो स्माइल करते हैं ना, तो स्माइल करने का एक तरीका है। तो जब कभी भी आप भगवान श्री कृष्ण को पढ़ना चालू करेंगे ना, आप देखेंगे कि वो टेंस से टेंस सिचुएशन में भी, और इस यही ताकत है कि कितनी भी खराब सिचुएशन है वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जब आप इतने डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कि आप ना दुश्मन के सामने भी गुस्सा नहीं करते। देखिए, जो गुस्सा कर गए ना, आपको जब भी कोई कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है ना, उसका पूरा एक मकसद है कि वो आपको आपके पाथ से हटाना चाहता है। वो आपको इसलिए बोल रहा है कि ताकि आप वो काम ना कीजिए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब जैसे ही वो आपकी गालियां आपको देगा, आपको इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है ना, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी खुशी भरी हुई है, इतना जॉय भरा हुआ है कि आप ना नेगेटिव लोगों को इग्नोर कर पाते हैं। क्योंकि नेगेटिव लोग क्या होते हैं, वो दुखी अपने आप से होते हैं, लेकिन वो दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा है ना, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा आपको, और आप अपने काम पे फोकस रह पाएंगे। तो ये था चंद्रमा में की महादशा का फल। चंद्रमा की महादशा 10 साल की है। आपको ना सोचिए कि 10 साल क्यों दिए। मैं इसके बाद एक ब्लॉग अलग से लिख के आपको दूंगा कि चंद्रमा कौन से घर के अंदर कौन सी एज के अंदर जाके एक्टिव होता है। अभी सूर्य का ब्लॉग मैंने आपको लिख के दिया है। आप बताइए कि चंद्रमा की महादशा 10 साल की क्यों मिलती है, क्या है साइंटिफिक रीजन, क्या है। जाइए पढ़िए चंद्रमा के महादशा के बारे में, तब आपको ये पता चलेगा कि जो दशा का सीक्वेंस मिल रहा है, जो ये एजेस मिल रहे हैं कि 10 साल ही मिलते हैं, वो क्यों दिए गए, कहाँ से दिए गए। आई होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।